हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 से सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चंस नंबर 12 एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी का फिगर है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ओडी अगर बात करिए, रेडियस माना जाएगा तो 4 सेंटीमीटर। सच दैट सेगमेंट बी डी, देखिए बी से डी तक का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और सी डी अगर बात करें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। तो ए सी और ए बी यहाँ पे साइड निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो है ना फिगर बना लेते हैं जो किस तरीके से हो। तो चलिए हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया जैसे दिया गया था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी डी दिया गया है, डी भी दिया गया है। अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करने की ज़रूरत पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शंस का ये बन नहीं सकता है। तो चलिए हम इसको ज्वाइन करते हैं। जैसे ये सेंटर है, हम इसको मान लेते हैं ओ, वैसे ओ यहाँ पे दिया ही गया है। अब कंस्ट्रक्शंस में क्या करना होगा, इससे ए से एक ज्वाइन कराते हैं। उसके बाद ये टेंजेंट देखिए यहाँ पे सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। तो सर्कल से टच करते हुए जा रहा है तो एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा, है ना। तो इसको ज्वाइन कर लिया जाए। उसके बाद हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट। फिर यहाँ पे एक टेंजेंट बना रहा है तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब ये सेंटर ऑफ सर्कल से अगर टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है तो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी ये टेंजेंट माना जाएगा और यहाँ पे भी कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको अगर हम बात करें सॉल्यूशंस के लिए, तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन दिया हुआ है सी डी दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, बी डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस, क्वेश्चंस में रेडियस भी दिया गया था 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस किए हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे। हमने ज्वाइन किया क्या, तो चलिए ये ओ सी हो गया, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ये डी हुआ तो इसको मान लेते हैं हम लोग ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ज्वाइन किया हमने, ओ सी किया, ओ ए किया, ओ सी ओ ए ओ बी। और बाकी बात यहाँ पे अगर देखें तो ये टेंजेंट ओ एफ एंड यहाँ पे अगर कहें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ओ एफ जो कि एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। अच्छा, एंड लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक और हमने लिखा है यहाँ पे ओ ई, ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, जो टेंजेंट के हिसाब से हम लोग जब एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ए अगर एक्सटीरियर हुआ तो ये ए एफ और ए ई को क्या माना जाएगा, टेंजेंट माना जाएगा। फिर यहाँ पे एफ सी और सी डी को क्या माना जाएगा, टेंजेंट माना जाएगा। फिर बी डी इक्वल्स टू यहाँ पे बी क्या माना जाएगा, टेंजेंट माना जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो ए एफ अगर ये एक्स है, ए एफ अगर ये एक्स हुआ, लेट हम यहाँ पे करते हैं अगर ये ए एफ अगर एक्स हुआ तो ए ई भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एफ इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए ई इक्वल्स टू क्या, एक्स होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे हम फ्रॉम एक्सटीरियर बोलिए, एक्सटर्नल बोला जाता है। एक्सटर्नल का अगर बात करें तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से इसको बनाएं, जिसके वजह से क्या होगा, ये इक्वल होगा टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर ये C अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो CD जितना होगा उतना क्या होगा, FC भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जितना CD होगा उतना FC भी होगा। रूल यहाँ पे सेम लगने वाला है। तो CD इक्वल्स टू यहाँ पे FC हुआ तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें यहाँ पे DB इक्वल्स टू क्या होगा, BE होगा। तो BD इक्वल्स टू BE भी होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा। एक्सटर्नल पॉइंट लगा, अच्छा यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या लगा था, C, और इसमें एक्सटर्नल पॉइंट क्या लगेगा,
बी रूल वही है जो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम ए से हुआ, ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी से इक्वल टेजेंट ये होगा, और एक्सटर्नल पॉइंट बी से बी इक्वल्स टू बी डी होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रखा है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके एरिया निकालेंगे। ठीक है, अच्छा इसका अगर पूरा साइड का अगर हम बात करें, जैसे ये 6 हुआ तो ये भी 6 हो गया, ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब पूरा साइड का अगर बात करें 6 और ये x, तो ये पूरा 6 और x कितना हो जाएगा, 6 प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करिए x और ये 8 है तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से अगर पूरा बात करें 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हम यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस कर लिए। अब हम लोग एक एक करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। तो चलिए एरिया निकालते हैं। इन ट्रायंगल अगर हम बात करें तो ओ सी बी में, ओ सी बी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो उसी तरीके से हम लोग को ट्रायंगल को फॉर्म करना है। तो ट्रायंगल ओ सी बी, तो ओ सी बी ट्रायंगल लिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ट्रायंगल ओ सी बी लिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए सिंबल दे दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर बात करें तो होता है, अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें अगर हाइट दिया हुआ है तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए 1/2 इंटू बेस कितना, इस पे लाइज कर रहा है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, रेडियस कितना दिया था 4, यहाँ पे लिखे हुए रेडियस 4, तो रेडियस ही तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 4 हुआ तो ये भी कितना होगा, 4 होगा, ये भी क्या होगा 4 होगा, क्योंकि सर्कल में जो रेडियस होता है वो सब क्या होता है, बराबर ही होता है। तो ये भी तो रेडियस माना जाएगा, ये भी रेडियस माना जाएगा, तो ये भी 4, ये भी 4, और ये तो 4 होगा ही। अब बेस यहाँ पे कितना माना जाएगा, पूरा पूरा बेस हो जाएगा 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, तो 14 इंटू हाइट का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 4, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हमने निकाला ओ सी बी, अब निकालते हैं ओ बी ए। तो इन ट्रायंगल ओ बी ए सेम चीज़ यहाँ पे भी 1/2 इंटू बेस, तो बेस ये हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 8 लिखते हैं। उसके बाद हाइट कितना होगा, तो हाइट यही होगा, ये हाइट होगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। इसको इससे कैंसिल किया जाए और x प्लस 8 जो ब्रैकेट में है इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, x को 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, x को अगर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस, और 8 को अगर 2 से करते हैं तो 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 16। देख लीजिए ये पूरा का पूरा अगर हम कहें तो यहाँ पे x प्लस 8 बेस माना जाएगा और हाइट कितना माना जाएगा 4। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए सी का या ओ सी ए का, 3 ट्रायंगल निकालने हैं, तो 2 ट्रायंगल यहाँ पे हो चुका है। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी, तो ओ सी ए इसका भी होगा 1/2, बेस का अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा जो बेस होगा, ये पूरा का पूरा बेस होगा ना, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 प्लस x इंटू हाइट कितना होगा, हाइट तो 4 ही होगा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 टू जाएगा कितना हो जाएगा 12, अब प्लस 2 को अगर x से करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हमने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, एक ये इसका निकालें एरिया, फिर इसका निकालें, फिर इसका निकालें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर बात करें, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ध्यान से देखें ट्रायंगल ए बी सी का, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे ये ट्रायंगल ओ सी बी, अगर हम ए बी सी के एरिया निकालना होगा तो मान लीजिए एक ट्रायंगल एरिया ये निकालने हैं ना, ये वाला और फिर ये वाला, और ये तीनों एरिया को अगर ऐड कर दें, इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को ऐड कर दें तो पूरा ट्रायंगल ए बी सी के बराबर में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग को हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से पता करना पड़ेगा, तभी हम इसके बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए पैरामीटर ऑफ पहले ट्रायंगल निकालते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। नाउ सेमी पैरामीटर क्या होता है, अगर हमको हीरोन्स फार्मूला यूज करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है, ए सी प्लस यहाँ पे ए बी प्लस में बी सी। पहली बात तो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ट्रायंगल ए बी सी में 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाली 1/2 बेस इंटू हाइट करके, अब ये तीनों को ऐड करेंगे और इस ट्रायंगल के बराबर में रखेंगे तो आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए यहाँ पे ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, तो ए सी का अगर बात करें तो 6 + x होगा। तो यहाँ पे 6 + x, देखिए ए सी का अगर बात करें तो ए सी ये हुआ ना, तो ए सी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री का बात करें तो ये बाउंड्री ए सी प्लस में सी बी, तो सी बी बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 14, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी का अगर बात करें तो x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बाय में क्या होता है 2 होता है, अगर सेमी पैरामीटर निकालते हैं तो बाय में कितना होता है 2, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे 14 का अगर बात करें तो हो जाएगा 6 + 8 तो हो जाएगा यहाँ पे 14, अब 14 + 14 हो जाएगा 28 प्लस x कितना हो जाएगा 2x, अब बाय में हो जाएगा 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेमी पैरामीटर निकाल रहे हैं अभी, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा यहाँ पे 14 प्लस में बनेगा x, ठीक है। अब बाय में हो जाएगा 2 कॉमन ली है इस चीज़ को। तो अब हम क्या करें, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो सेमी पैरामीटर कितना निकल कर आ जाएगा 14 + x। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रखा होगा कि क्या हम कर रहे हैं। अब ये सेमी पैरामीटर निकालने के बाद हम लोग हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो ए बी सी का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ बनाते हैं। तो अब यूज करने वाले हम लोग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रैकेट रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फार्मूला। बाकी बाद एरिया यूनिट लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए s का बात करें तो s कितना निकला, सेमी पैरामीटर कितना निकला है, तो सेमी पैरामीटर निकला है यहाँ पे 14 + x, ठीक है। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ पे क्या हो जाएगा 14 + x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 + x, ठीक है, रूट कवर में लिखाएगा। फिर यहाँ पे लिखाएगा 14 + x और माइनस a। तो a का अगर बात करें, देखिए यहाँ पे अगर a का बात करें तो ये पूरे को हम a मान सकते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक साइड तो बोला गया ना, तो a साइड हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा ये b साइड हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा c साइड। तो अगर a का बात करें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक a साइड अगर माने हैं तो कितना है 6 + x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 + x, जैसे s माइनस a है तो एक हम यहाँ पे वैल्यू मान रखे हैं 6 + x, तो माइनस होगा लेकिन ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ेगा 6 + x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से s का बात किया जा रहा है तो हो जाएगा s 14 + x और माइनस करेंगे b, तो b हम इसको मान चुके हैं x + 8, तो माइनस कर लेते हैं x + 8, ठीक है। उसके बाद s माइनस c, तो 14 + x और c का बात करें तो सीधा यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 14, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकल कर आता है। तो 14 + x, ये तो एज इट ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 14 प्लस, अब ये प्लस में x है तो प्लस x लिख दीजिए, माइनस कर रहे हैं तो माइनस और प्लस, तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 + x, ये माइनस प्लस माइनस -x हो जाएगा, प्लस माइनस -8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 14 + x और ये तो माइनस ऑलरेडी है ही। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, देखिए प्लस x -x कैंसिल हो जाएगा, प्लस x -x कैंसिल हो जाएगा, -14 + 14 क्या होगा कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, तो 14 + x एक ब्रैकेट में, 14 में से 6 का कहें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 - 6 तो 8 हो गया। अब 14 - 8 अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनटू का साइन होता है, आपको पता है ये ब्रैकेट मतलब इनटू होता है। अब यहाँ पे 14 प्लस कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे x, तो इनटू यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक हेरोन्स फॉर्मूला में कैलकुलेशंस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकाल रहे हैं तो देखिए 14 प्लस एक्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते तो 8 6 जा कितना हो जाएगा 48। अब 48 का अगर बात कर रहे हैं और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 14 प्लस एक्स और 8 6 जा हो जाएगा 48। ठीक है, अब 48 बच गया, x यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कैंसिल हो चुका है ना। 14 माइनस ये 14 s हो गया, s माइनस यहाँ पे 14, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। 14x किस तरीके से यहाँ पे लिखे हैं, s है और फिर ये कैंसिल करके यहाँ पे 8 6 48 और x मल्टीप्लाई कर दिए, रूट में यहाँ पे आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बात करें ABC निकाल लें तो अभी हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था जो अगर इस ट्राइंगल OCB को, जैसे OCB इसका एरिया और इसका तीनों के एरिया का अगर जोड़ देंगे तो पूरा ABC के बराबर में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके एरिया को जोड़ रहे हैं, जैसे OCB OBA और OCA तीनों के एरिया का अगर जोड़ेंगे तो पूरा ट्राइंगल कंप्लीट ABC के बराबर में आएगा, क्योंकि ये छोटा सा ट्राइंगल ये हुआ और ये हुआ और तीनों का जोड़ देते इसके बराबर होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे तीनों का अलग अलग एरिया निकाल चुके हैं, तो हम इसको ऐड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए। तो पहला क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया 28, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 28। ठीक है, तो 28 अब प्लस सेकंड निकाले हैं 2x प्लस 16, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 16 और थर्ड निकाले हैं यहाँ पे 12 प्लस 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12 प्लस 2x। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल ABC के बराबर में आएगा। अब इसको अगर जोड़ें ऐड करें यहाँ पे तो देखिए क्या निकल के आता है, तो 28 अब प्लस 16 तो हो जाएगा 44 अब प्लस 12 तो 56 हो गया, 2x और 2x हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो प्लस 4x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए बच गया रूट अंडर 14 प्लस x और यहाँ पे 48x, ये हेरोन्स फॉर्मूला के बराबर, और ये अभी हमने अलग अलग निकाला था उसके एरिया को इसके बराबर हम लोग रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तो लिख लिए। अब यहाँ पे अगर कहें तो कैसे लिख सकते हैं, 48 का अगर हम बात करें 14 प्लस एक्स, तो इसमें कॉमन अगर लें या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो इससे क्या होगा, ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरा यहाँ पे मोटिव है ये रूट क्या हो जाना चाहिए कैंसिल, तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 14 प्लस एक्स और फिर बचा 48x। लेकिन यहाँ पर अगर कहें तो 56 प्लस 4x का क्या करना होगा, होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, 56 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद बोथ साइड अगर किए हैं, देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर लिए, 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर फिर 14 प्लस x, ये रूट लगा हुआ था, जब अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायरिंग में। अब यहाँ पे इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे यहाँ पे एक्सपेंड किए, फिर 48x को हम ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे पूरा हम इसको अरेंजमेंट किए हैं, जैसे यहाँ पे 48x स्क्वायर अगर बात करें 16 इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, फिर 672x में से 448x को माइनस किए तो कितना आ गया 224x आ गया। अभी प्लस में था 3136, तो इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। फिर हमने क्या किया 32 को हमने कॉमन निकाला और फिर ये जीरो में है, ये मल्टीप्लाई केस में है, तो उधर जाके 32 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बचा, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू अगर 0 रखा हुआ यहाँ पे तो दोनों के बराबर में 0 होगा। तो हमने यहाँ पे x प्लस 14, जो कि यहाँ पे ये फैक्टर निकल का है 0 जो निकल का है, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 14। और दूसरी बात यहाँ पे कहते हैं x माइनस 7, तो इसका निकल का आ जाएगा x वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ये माइनस में तो उस तरफ अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग को कौन सा लेना पड़ेगा 7 वाला, क्योंकि नेगेटिव तो किसी भी अगर बात करें साइड का वो नहीं लेना होता है, उसको क्या करना होगा
इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकल चुका है और हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रखा था निकालने के लिए, जो आप AC निकालो और AB निकालो। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हम AC का अगर बात कर रहे हैं, जो लेंथ जो दिया गया है, लेंथ अगर हम AC का अगर बात करें तो AC के लिए हम क्या लिखे हैं x, और ये 6, तो टोटल क्या था 6 प्लस x, तो 6 प्लस एक्स, एक्स कौन सा लेना है यहाँ पे 7 वाला, तो 7, तो जैसे ही यहाँ पे 7 लेंगे तो यूनिट दिया गया था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब वही अगर हम बात करें लेंथ ए बी का, तो लेंथ ए बी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो ए बी के लिए देखिए क्या है, ए बी के लिए x प्लस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8, और x वैल्यू कितना निकालें, पॉजिटिव वाला 7 लेना होगा, तो 7 और प्लस में 8 का अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, एक होगा 13 सेंटीमीटर और एक होगा 15 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों का अलग अलग निकाल के, तीनों को ऐड करके और हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर में रखे हैं, और इसको बस कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है, और कैलकुलेशंस के बाद यहाँ पे आंसर x वाले निकल चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरीके से फिगर बनेगा, और फिगर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बोला गया है जो अपोजिट जो एंगल होगा ना वो सबटेंडेड करना चाहिए सप्लीमेंट्री का। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जिसके दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिया, और जैसे ही फिगर ड्रॉ किए तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ यहाँ पे दिया गया सर्कल का हमने लिया, टचेज द साइड ए बी, तो साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी टच कर रहा है, ऐसा हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है पी क्यू आर एस लिख दिए। और क्वेश्चंस में बोला गया था यहाँ पे जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो उसके हिसाब से हमको प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पे दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल, अब प्लस में सी ओ डी ये एंगल प्रूफ करना है, इसके अपोजिट वाला इस सेंटर जो सबटेंड किया जा रहा है ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे बी ओ सी प्लस में एंगल डी ओ ए या ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी हम दिखा देंगे तो यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शंस किया ज्वाइन किया है वो सब हमने लिख दिया, ओ पी ओ क्यू और ओ आर एंड ओ एस को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लेने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जानते हैं जो हम लोग टू टेजेंट, जैसे ये टेजेंट हुआ ए पी हुआ और ए एस हुआ, तो ए पी और ए एस का अगर बात करें जो टेजेंट है ड्रॉ किया जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल से, तो ये सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर से होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है अगर टेजेंट इसका इक्वल इस तरीके से अगर दिया गया है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, फिर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, फिर लिखेंगे यहाँ पे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, फिर लिखेंगे यहाँ पे एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। तो यहाँ पे 7 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और इस सारे एंगल का हम बात करें तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं किसके वजह से यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं, तो लिख देते हैं सिंस द टू टेजेंट drawn from external drawn from an external होना चाहिए, drawn from an external point to a circle subtend equal angles एट द सेंटर। तो ये थ्योरम होता है, ठीक है ना। तो ये एंगल क्या हुआ इक्वल हुआ
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इसीलिए हुआ क्योंकि ये टेजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, और जब ये और ये अगर इक्वल कर रहा है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, इसी वजह से होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल तरीके से अब इसको ऐड करने वाले हैं और कुछ नहीं। तो नाउ अगर हम यहाँ पे ये कहें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 7 अब प्लस एंगल 8। अब यहाँ पे देखिए चारों तरफ से इस तरीके से घूम रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 अगर सबको अगर ऐड करें तो पूरा पूरा कितना डिग्री पे बात होगा, 360 डिग्री पे बात होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स सबटेंड एट द पॉइंट ऑफ और कहें इज कितना 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बस जो चेंज करना है उसको ध्यान में रखें। तो यहाँ पे एक दूसरे को चेंज करना है। चेंज क्या करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू अगर एंगल 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए पहला केस में ए ओ बी प्लस सी ओ डी प्रूफ करना है, तो ए ओ बी लाने के लिए 2 और 3 को रहना पड़ेगा और 7 और 6 को रहना पड़ेगा तभी तो 7 प्लस 6 अगर जोड़ेंगे तो एंगल सी ओ डी के बराबर में आएगा। और वही यहाँ पे एंगल 2 प्लस अगर 3 को अगर जोड़ेंगे तो पूरा एंगल ए ओ बी के बराबर में आएगा, जो कि हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हैं। तो इस बार क्या करते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 को एज इट रहने देंगे, लेकिन हम एंगल 1 की जगह पे क्या लिख देते हैं, एंगल 2 प्लस यहाँ पे एंगल 2 ही रहेगा और एंगल 3 को हम एंगल 3 रहने देंगे। ठीक है, एंगल 3 को 3 रहने देंगे और एंगल 4 को यहाँ पे एंगल 4 की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 7 और 6 को मुझे फिक्स रखना पड़ेगा, तो 7 और 6 को फिक्स रखते हैं तो 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल 6, क्योंकि एंगल 5 की जगह 6 है तो हम यहाँ पे एंगल 6 रखेंगे और एंगल 6 का 6 ही रहेगा। प्लस यहाँ पे 7 को वैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं बार बार, अगर ये एंगल पूरा लाने हैं तो 7 प्लस 6 को ऐड करना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो यहाँ पर 7 प्लस 6 को ऐड करने के लिए 7 को रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो एंगल 7 एज इट वैसे रहेगा। लेकिन 8 का अगर बात करें तो 8 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 7, क्योंकि 7 इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ पे अगर देखेंगे गौर से तो सारे एंगल्स क्या हो चुका है, डबल टाइम्स 2 टाइम्स सब यहाँ पे देखें तो 2 टाइम्स आ गए। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं एंगल 2 फिर एंगल 3 फिर एंगल 3, इसको एक तरफ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल अगर कहें तो एंगल 6 और एंगल 7, ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अगर कॉमन पूरा लेते हैं तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस अब ये 2 कॉमन यहाँ पे ले चुके हैं। अब एंगल 6 प्लस एंगल 7 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 7 को क्या बोल सकते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 7 को क्या बोल सकते हैं, सी ओ डी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी ओ डी इक्वल टू 360 डिग्री है। इसको इससे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो देयर फॉर एंगल ए ओ बी अगर कहें अब प्लस एंगल सी ओ डी का अगर कहें बात, सी ओ डी इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री, और ये हो गया प्रूफ। तो ये तो हमने एक प्रूफ किया। उसी तरीके से आपको क्या करना है, जब आपको एंगल 1 और 8 दोनों यहाँ पे चाहिए तो एंगल 1 और 8 को फिक्स रखने हैं, फिर आपको चेंज कर देना है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर आप एक भी अगर दिखा देंगे तो आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।